हेलो एवरीवन और कैटलिस्ट 9 to 10 पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपकी क्लास 9 बीहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड शुरू करने रहे हैं। इस कहानी के ऑथर हैं लेजेंडरी साइंस फिक्शन राइटर आइजैक एसिमोव। यह स्टोरी हमें फ्यूचर की एजुकेशन सिस्टम की के बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर ले जाती है। प्योर चैप्टर के दौरान हम देखेंगे कि आज के पढ़ने के तरीके और आज से लगभग 130 साल बाद के तरीकों में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी के प्लॉट को समझने से पहले चलिए इसके दो नए कैरेक्टर्स से मिलते हैं जो इस पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं दोनों के जरिए हमें हैरत वंडर का एहसास होता है जो के रियल फिजिकल बुक को देखकर उन्हें होती है। के ऐसी चीज जिसे आज हम सब बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मार्गी जोन्स से। मार्गी 11 साल की है, बहुत ही इमेजिनेटिव, रिफ्लेक्टिव और थोड़ी इमोशनल लड़की है। मार्गी के एटीट्यूड पर ध्यान देना, उसे अपने स्कूल से सख्त नफरत है। जियोग्राफी में यूएस के बहुत बुरे मार्क्स आ रहे हैं और वो इस अकेलेपन वाले डिजिटल स्कूल से बिल्कुल पक चुकी है। दूसरा कैरेक्टर है टॉमी जो मार्गी का 13 साल का नेबर है। टॉमी थोड़ा बड़ा है इसलिए खुद को थोड़ा नो इट ऑल, सब कुछ जानने वाला समझता है। वो काफी प्रैक्टिकल है और वही है जिसे अपने एटिक में के रियल पेपर बुक मिलती है जहाँ से यह पूरी कहानी शुरू होती है। इस स्टोरी की डेप्थ को समझने के लिए हमें इसके क्रिएटर यानी आइजैक एसिमोव के बारे में जानना जरूरी है। एसिमोव का JANM 1920 में हुआ था। वो के बायोकेमिस्ट रहा है, साथ ही अपने ज़माने के सबसे बड़े साइंस फिक्शन राइटर्स में से के दा। एक बात सोचिए, एसिमोव ने यह कहानी 1951 में लिखी थी, लेकिन उन्होंने तभी प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में टच स्क्रीन्स, डिजिटल डेटाबेसेस और रोबोटिक टीचर्स होंगे। वो इस स्टोरी के जरिए हमें वार्न करना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी बच जाए, पर लर्निंग का असली मजा तो ह्यूमन कनेक्शन और दोस्तन के साथ मिलकर ही आता है। अब चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं फ्यूचर में। एसिमोव हमें सीधे लेट 22nd सेंचुरी में ले जाते हैं। देखते हैं कि इस फ्यूचरिस्टिक और फुली ऑटोमेटेड वर्ल्ड में डेली लाइफ कैसी होती है। ईयर 2157 में स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई स्कूल बस नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं और कोई प्लेग्राउंड भी नहीं होता। स्कूल कहीं और नहीं बल्कि उनके घर के अंदर ही होता है, उनके बेडरूम के ठीक बगल वाला रूम। इमेजिन करिए, सुबह उठकर आपको बस अपने बगल वाले रूम में जाना है और के ठंडे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाना है। न तो कोई क्लासमेट है जिसके साथ आप हंस सके और न ही कोई टीचर जो आपको प्यार से समझे। स्क्रीन हर रोज के ही फिक्स टाइम पर ऑटोमेटिक चल जाती है। यह है मार्गी की बोरिंग और अकेली स्कूल लाइफ। कहानी के शुरू में ही एसिमोव हमें के बहुत ही स्पेसिफिक डेट बताते हैं जो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी है, May 17th, 2157। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह डायरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इस बात का प्रूफ है कि फ्यूचर में पेपर बुक्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। मार्गी और टॉमी के लिए वो पेपर बुक उनके ग्रैंडफादर्स के ज़माने की के हैरत अंगेज चीज़ है जिसे देखकर उन्हें याके नहीं हो रहा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टॉमी को अपने घर के पुराने के बाद एटिक में के रियल बुक मिलती है। चलिए देखते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या था जिसने इन दोनों बच्चों के दिमाग को हिला कर रख दिया। टॉमी को जो बुक मिलती है US के पेजेस येलो हो चुके हैं, रिंकल्ड हैं और क्रिंकली हैं, यानी मोड़ने पर आवाज़ करते हैं। हमारे लिए तो ये के नॉर्मल से बुक है, पर मार्गी और टॉमी के लिए ये बेहद अजीब और फनी थी। क्योंकि उन्हें ऐसी स्क्रीन पर पढ़ने की आदत है जहाँ वर्ड्स चलते और बदलते रहते हैं। पार इस पेपर बुक माइन वर्ड्स बिल्कुल स्टैटिक हैं। के जगह रुके यू हैं। जब वो पिछले पेज पर वापस जाते हैं तो वहाँ वही वर्ड्स लाइके होते हैं जो उन्होंने पहले पढ़े दबी। उनके लिए ये बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला एक्सपीरियंस था। अ फ्लैट लेट्स कंपेयर बोथ। यह कंपैरिजन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ है टेलीबुक्स, ये बहुत एफिशिएंट हैं। के हाई टीवी स्क्रीन पर लाख्स ऑफ बुक स्टोर हो सकती हैं और कोई पेपर वेस्ट नहीं होता। टॉमी इसलिए पेपर बुक्स को वेस्ट कहता है क्योंकि के बार पढ़कर लोग यूज फेंक देते होंगे, जबकि उनकी स्क्रीन पर तो इन्फिनिट बुक्स आ सकती हैं। दूसरी तरफ है रियल बुक्स जो फिजिकल हैं और स्टैटिक हैं। पर एसिमोव दिखाना चाहते हैं कि भले ही टेलीबुक्स एफिशिएंट हैं, लेकिन उनमें वो फीलिंग और मैजिक नहीं होता जो फिजिकल बुक्स के पेजेस टर्न करने में होता है। लेकिन मार्गी को अपने स्कूल से इतनी नफरत क्यों है? सिर्फ अकेलेपन की वजह से नहीं, बल्कि US के मैकेनिकल टीचर की वजह से भी। चलिए देखते हैं इस बिना फीलिंग्स वाले रोबोट को। मार्गी का टीचर कोई इंसान नहीं है, यह के बादशा ब्लैक और अगली स्क्रीन है। इसके PAAS न कोई एक्सप्रेशन है, न कोई पेशेंस और न ही कोई एम्पैथी। यह बिल्कुल रिजिड मैथमेटिकल रूल्स पर चलता है। मार्गी को स्क्रीन का सबसे बुरा पार्ट लगता है द स्लॉट। यह वो स्लॉट है जिसमें उससे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते हैं। और मज़े की बात सुनिए, उससे अपने आंसर्स के पंच कोड मशीन लैंग्वेज में लिखने होते हैं जो उसने 6 साल की उम्र में सीखा था। और यह मशीन सेकंड्स के अंदर ग्रेड्स निकाल कर दे देती है। कोई अप्रिशिएशन नहीं, कोई एनकरेजमेंट नहीं। क्योंकि टीचर के मशीन है तो कभी कभी US में टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। मार्गी ज्योग्राफी
मैं बार बार फेल हो रही थी क्योंकि मशीन का लेवल यूएस के ई हिसाब से थोड़ा फास्ट सेट हो गया था। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। काउंटी इंस्पेक्टर ई के गोलमटोल लाल चेहरे वाला आदमी है जिसके PAAS टूल्स और वायर्स का ई के पूरा बॉक्स है। मार्गी सीक्रेटली प्रे कर रही होती है कि काश ये इंस्पेक्टर इस अगली मशीन को हमेशा के लिए ले जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर जब ब्लैंक हो गया था तो उसे ई के महीने के लिए ले गया था। पर इंस्पेक्टर बहुत जल्दी मशीन को थिक कर देता है और यूज 10 ईयर ओल्ड के एवरेज लेवल पर सेट करके चला जाता है। मार्गी बेचारी फिर से अकेली रह जाती है। अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान होकर मार्गी टॉमी से उस पुराने स्कूल के बारे में और सवाल करती है। टॉमी उसे ई के ऐसी चीज के बारे में बताता है जो मार्जी के लिए किसी फेरी ताले से कम नहीं थी, ह्यूमन लेड स्कूल्स। चलिए इस टेबल के जरिए दोनों सिस्टम्स का डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। पास्ट के स्कूल्स में टीचर ई के रियल सांस लेने वाला इंसान होता था जो बच्चों को प्यार से पढ़ाता था, जबकि 2157 में ई के लाइफलेस कंप्यूटर टर्मिनल है। पुराने जमाने में बैक के ई के बॉडी बिल्डिंग स्कूल में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, साथ खेलते थे और होमवर्क डिस्कस करते थे। पर फ्यूचर में सिर्फ ई के अकेला रूम और बोरिंग मशीन। और रिसोर्सेज की बात करें तो पास्ट में टैक्टाइल पेपर बुक्स थी और फ्यूचर में स्क्रीन पर दौरान चलने वाले वर्ड्स हैं। अब फ्लैट हम इस चैप्टर के सबसे इमोशनल पार्ट पर आते हैं जिसकी वजह से मार्गी को पुराने स्कूल इतने अच्छे लगते हैं। पहला है कोलैबोरेटिव होमवर्क। एक ही एज के बच्चे ई के ही चीज पढ़ते था तो वो साथ बैठ कर अपना होमवर्क डिस्कस कर सकते था और ई के दूसरे की हेल्प कर सकते था। दूसरा है प्ले एंड शेयर्ड जॉय। बाकी साथ रोते, हेस्ट खेलते और स्कूल यार्ड में मस्ती करते था। और तीसरा है ह्यूमन मेंटरशिप। एक ह्यूमन टीचर सिर्फ कॉपी चेक नहीं करता बल्कि स्टूडेंट के इमोशंस और यूएस के ई दिमाग के लेवल को समझकर यूज गाइड करता है। यहाँ से हम स्टोरी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। मार्गी का मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्रैक्शंस फ्लैश कर रहा है, 1/2 and 1/4 पर मार्गी का दिमाग गाइन और ही है। वो सोच रही है उस टाइम के बारे में जब यूएस के ई दराजी के दराजी छोटे बैच होंगे और कैसे सब साथ मिलकर स्कूल जाते होंगे। वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रही बल्कि इस कम्युनिटी और दोस्ती के बारे में सोच रही है जो आज यूएस के ई PAAS नहीं है। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को इस विजुअल स्केल पर कंपेयर करें तो पुराना स्कूल मॉडल सोशल बॉन्डिंग और इमोशनल सपोर्ट में 95% और 90% स्कोर करता है। दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक ऑटोमेटेड मॉडल कस्टमाइज्ड पेस में तो अच्छा है 85%, पर कोलैबोरेटिव फन के मामले में सिर्फ 15% पर रह जाता है। असीमोव हमें यही समझा रहे हैं कि बिना सोशल कनेक्ट के रियल एजुकेशन अधूरा है। एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल आंसर्स लिखने के लिए चलिए इस चैप्टर की टाइमलाइन को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। 1 सबसे पहले टॉमी को एटिक में रियल पेपर बुक मिलती है। 2 फिर मार्गी और टॉमी मिलकर उस बुक को पढ़ते हैं और पुराने स्कूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर आकर मार्गी के मैल फंक्शनिंग जियोग्राफी टीचर को रिपेयर करता है। 4 और फाइनली मार्गी अपनी क्लासरूम में बैठकर उन पुराने स्कूल्स के बारे में डे ड्रीम करती है कि उन्हें कितना मजा आता होगा। तो डस्टिन इस लिटरेचर रिव्यू को हम एंड करेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ जो आपको प्रिपेयर करने हैं। Q1 टेले बुक क्या है और यह रियल बुक से कैसे डिफरेंट है, इसमें मटेरियल्स और ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन लिखिएगा। Q2 मार्गी को मैकेनिकल टीचर और अपने स्कूल से नफरत क्यों थी, इसमें आइसोलेशन, पंच कोड्स और स्लॉट का जिक्र जरूर करना। Q3 चैप्टर के टाइटल द फन दे हैड का क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें मार्गी का विस्टफुल रियलाइज्ड फीलिंग लिखना होगा कि पुराने स्कूल्स में दोस्तों के साथ कितना मजा आता था। थैंक यू सो मच कैटलिस्ट 9 to 10 पर आने के लिए। खूब पढ़ाई करिए, दोस्तों के साथ मिलकर सीखिए और एग्जाम्स में एक्सेल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।